नमस्कार। एक ओर सरकार जहां भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं छिबरामऊ क्षेत्र के कुंदन नगला निवासी एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जिनकी ज़मीन पर गत 16 तारीख को कुछ दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। कब्जा ही नहीं किया गया वरन इनके परिवार को बेरहमी से बेतहाशा पीटा गया। परिवार को कुछ गंभीर चोटें आईं। इन्होंने कोतवाली में जाकर प्रार्थना पत्र दिया। उन लोगों पर, आरोपियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्यवाही तो की, परंतु इनकी जिस जमीन को लेकर के विवाद था वो जस का तस बना हुआ है। वहाँ कहीं न कहीं इनके मन में आज एक टीस है, एक दुख है, एक दर्द है। इस दर्द को आज हम समझेंगे कि आखिर प्रशासन के लाख दावों के बावजूद भी क्यों भूमाफिया अपना लगातार सर उठा रहे हैं और ऐसे गरीबों को आए दिन प्रताड़ित कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रावेन सिंह। रावेन सिंह, ये बताइए सबसे पहले आपको कि आपके साथ में ये जो वारदात हुई है क्या है? ये सर कानून वो साहब वगैरह गए थे जी जांच करने। जी। तो जांच करने के बाद उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष ने कि ये ज़मीन हमारी है, मंदिर की है। और उसमें मेरा बैनामा भी है, सिविल कोर्ट के सन 59 के मतलब आदेश भी हैं कब्जा के। ये बताइए पहले जो लोग दूसरा पक्ष जिन्होंने आपके साथ में मारपीट की है, लेखपाल कानून गो की मौजूदगी में की? हाँ, लेखपाल कानून गो साहब थे भाई मौजूद। वो भागा एकदम, उनका फोन गिर गया, पर मैंने बाद में फोन दिया जाके भिजवाया। अच्छा, जो मारने वाले लोग थे कितने लोग रहे होंगे तकरीबन? अरे वो थे तो 15-20, पूरा परिवार था ना। अच्छा, क्या नाम है उनमें से? किसी के नाम पता है आपको? जी, रामवीर, बेदराम, विमलेश, जोगराज, अच्छा, छम्मी, सदामी लाल। अच्छा, ये सभी लोग थे आपके गांव के रहने वाले हैं? गांव के रहने वाले हैं। गांव के रहने वाले हैं आपके। आप पुलिस स्टेशन गए, आपने जाकर के पुलिस को इस बात की सूचना दी कि आपके साथ मारपीट हुई? फोन से बता दिया, पुलिस को फोन से बताया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की? हाँ, आए वहाँ देखा उन्होंने कि बहुत वीरान पड़ा हुआ है ये सब। अच्छा, उसके तुरंत बाद ही जो है एक मुकदमा कल और लिखा गया है जी आपके विपक्षी गणों की तरफ से, ऐसा आपने अभी हमें बताया। जी, विपक्षी गणों। मुकदमा किसके दबाव में या किसके कहने पर लिखा गया, कुछ आपको ज्ञात है? कुछ वकील लोगों के दबाव में और प्रशासन, मतलब कुछ लोकल अथॉरिटीज़ ने मदद की। जी, कुछ लोकल अथॉरिटी ने मदद की। और हमारे साहब इस टाइम जानवर जो है बिल्कुल सर्दी की वजह से तबाह है। ये बताइए, मुख्यमंत्री लगातार दावा कर रहे हैं किसी गरीब की ना झोपड़ी गिराई जाएगी, ना किसी गरीब को प्रताड़ित किया जाएगा। उनके इस दावे का इस तरह के दबंग लोगों पर, भूमाफियों पर कोई असर पड़ता दिख रहा है आपको? कुछ नहीं असर सर, हम तो तबाह कर दिया हमारे घर वालों को, और तबाह भी कर। कितने लोगों को चोटें आई आपके घर में? चोटें क्या, भाग गए हम लोग, घर में ये लोग घुस आए। 3-4 लोगों के ज़्यादा आई, 3 लोगों के। 3 लोगों में कौन कौन है जिनकी चोटें ज़्यादा आई? एक हमारा भाई है, एक भतीजा है, एक भाभी है। भाभी को भी चोटें आई? जी, मतलब महिला को भी इन्होंने नहीं बख्शा? जी। अब आप समझिएगा। और सर हमारे जानवर जो हैं बिल्कुल बगैर उसके छप्पर नहीं और नाने उठा ली, बांस बल्ली जो भी थी वहाँ, हमारा चारा वगैरह सब उठा लेते हैं और कहते वो तो जगह हमारी है। अब आप ये देखिएगा किस तरह से आज जहाँ पर चारों तरफ दावे किए जा रहे हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने को उनको आदेश दिया जा रहा है अधिकारियों को, पर उसके बावजूद भी ये अधिकारियों की, इसे हम लापरवाही कहें, उदासीन रवैया कहें, या फिर यह कहें कि उनके अंदर भी कुछ अन्य लोगों का भय बैठा हुआ है, जिस भय के कारण वह चाहकर भी सच का साथ नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए इनकी तरफ से प्राथमिक रिपोर्ट जो है, जिसे FIR कहते हैं, वो दर्ज कर दी, परंतु इनका कहना यह है कि दूसरे पक्ष ने भी कुछ आला लोगों के पास जाकर के, किसी नेता के पास जाकर के, किसी लोकल अथॉरिटीज़ के पास जाकर के, वहाँ से मदद लेकर के इनके ऊपर भी एक रिपोर्ट दर्ज करवा दी है मारपीट के सहित गंभीर धाराओं में। जबकि हकीकतन जो ये बता रहे हैं हमें, पीड़ित के अनुसार हकीकत यह है कि वह जगह इनकी है, जिस जगह पर इनके सदियों से जानवर बनते चले आ रहे हैं, इनके लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं। इनका एक छप्पर पड़ा हुआ था, इनके वहाँ पर गाय और भैंसों के खाना खाने का 2 छप्पर पड़े होते और खाना खाने के लिए उनको जो है नादे पड़ी हुई। नादे होते एक तरह का, एक सीमेंट का या फिर मिट्टी का बनाया हुआ एक बर्तन टाइप का होता है, इसमें गाय और भैंसों के लिए चारा वगैरह उसमें डालते हैं। मशीन ले गए, और चारा मशीन भी इनकी वहाँ पर थी। इन सब चीज़ों को दबंग उठा कर के ले गए। दबंगों ने आतंकी रूप से किस तरह से इस परिवार को प्रताड़ित किया, किस तरह से इस परिवार को दुखी किया कि इस भीषण सर्दी में, जहाँ पर तापमान आज सुबह ही 4 डिग्री से 5 डिग्री 8 डिग्री के बीच में दौड़ रहा है और अभी भी शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, उस हाल में जहां जानवर एक और सड़क पर आवारा बेसहारा घूम रहे हैं बेचारे,
इस सर्दी में भी उनको कोई शेल्टर उपलब्ध नहीं है, उनको कोई छत मुहैया नहीं हो पाई है। वहीं ये भी अपने घर से दबंगों के भय से कहीं और रहने को मजबूर है। आज ये हमें अपने आवास पर नहीं मिले, अपने गांव में अपने घर पर नहीं मिले, ये हमें कहीं और मिले। बड़ी मुश्किल में जाकर के इनसे संपर्क हो पाया, तब जाकर से इनकी मन की व्यथा हमने सुनी। बड़ा ही डरते डरते इन्होंने अपने मन की व्यथा हमें बताई। हालांकि यह इतना भयभीत और इतना आतंकित हो चुके थे उन दबंगों के भय से कि यह बोलने को पहले तो तैयार नहीं हुए। बड़ा ही समझाने बुझाने के बावजूद जब इनको ऐसा लगा कि हाँ, इनके साथ में भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनकी भी जान की कीमत सरकार की नज़रों में उतनी ही है जितनी उस दबंग की है, जितनी उस व्यक्ति की है जिसने इनके ऊपर अत्याचार किया है, तब जाकर के यह थोड़ा आसान्वित हुए। हालांकि इनका यह कहना है कि पुलिस प्रशासन ने अपना काम मुस्तैदी से किया, परंतु उससे पहले अगर मौके पर जाकर के दूसरे आला अधिकारी जैसे कि लेखपाल, कानून गो और दूसरे जो और उच्च अधिकारी हैं वह अगर कार्रवाई सही ढंग से करते, न्यायपूर्ण तरीके से करते, तो शायद आज इनको यह दिन देखना नहीं पड़ता। अभी भी यह पीड़ित व्यक्ति और इसका परिवार न्याय की आस लिए सरकार की ओर टकटकी एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है। अभी भी चाहता है कि इसको न्याय आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। वहीं दबंगों द्वारा इन पे और इनके परिवार पर लिखवाए गए मुकदमे से जहाँ इनकी छवि धूमिल हुई है, वहीं यह परिवार आज भय में जी रहा है। आप ये समझिएगा कि इस पीड़ित परिवार की इस आशा को, इस उम्मीद की किरण को सरकार का जगाने का काम और सरकार के लिए यह एक ऐसी चेतावनी है कि उसके इस संरक्षण में कुछ ऐसे गुंडे और माफिया जन्म ले रहे हैं जो अब आम जनमानस के लिए आतंक का पर्याय बन चुके हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है। जो भी हो, इस पूरी कार्यवाही को न्यायोचित ढंग से और जो सच हो उसका पर्दाफाश किया जाना अत्यंत आवश्यक है। हमारे चैनल के माध्यम से हम किसी पर आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, मात्र पीड़ित की आवाज़ है जिसको हम जनता तक और सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि लोग ये जान सकें कि किस तरह के लोग भी आज भी दुर्दांत हमारे समाज में रह रहे हैं, जो हमारे ही आसपास, हमारे ही देश में हमारे ही साथी बनकर घूम रहे हैं और समय आने पर वह हमें ही कहीं न कहीं आतंकित और भयभीत करते नजर आ रहे हैं। भाई साहब, आप ये बताइएगा, इस समय अगर सरकार से आपकी कोई एक मांग हो तो आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या मांग होनी चाहिए आपकी? क्या लग रहा है आपको? सरकार हमारी जानवरों की व्यवस्था करवा दें जी, और हमारी जो जगह है जी, 1/2 उनके उसमें वो हमें दे दी जाए। जगह आपकी भी है, उनकी भी है। अब आप समझिएगा, पीड़ित व्यक्ति इतना ज़्यादा न्यायोचित बात कर रहा है, वह चाहता है कि वह ये भी बता रहा है कि जगह उसकी 1/2 है। चाहता तो व्यक्ति अपनी पूरी बता सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। न्यायोचित बात करते हुए उसने ये भी कहा कि 1/2 भाग मेरा है, यानी कि आधा हिस्सा इसका है और आधा दूसरे पक्ष का है। वह उसे देने के लिए भी तैयार है, परंतु दूसरे आतंकित व्यक्ति जो इतना उसको आतंकित कर रहे हैं, इसको भयभीत कर रहे हैं, आतंकी किस्म के एक गुंडे प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा इस व्यक्ति को जो डराया, धमकाया और भयभीत किया जा रहा है, वह इस व्यक्ति के ऊपर कहीं न कहीं इस पे मानसिक प्रतिकूल असर डालेगा। इसके ऊपर और इसके परिवार के ऊपर आने वाले भविष्य के लिए भी एक खतरा मंडराता रहेगा। सरकार से व्यक्ति की एक ही गुहार है कि उसके साथ न्यायोचित व्यवहार किया जाए और उसको इंसाफ दिलाया जाए। कैमरामैन के साथ छिबरा मऊ से हिमांशु द्विवेदी।